मेरी क्या गलती है? क्या है लिली, ऐसा क्यों करती हो? सब तुम्हारी गलती है। अरे अरे, ये वो सारे शब्द हैं जिन्हें सुनकर भले ही लिली बड़ी हुई हो, लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं, उसे आज यानी कि शादी के बाद भी समझ में नहीं आया। क्या है लीली, बता तो देती। कुकर चढ़ाइयो चावल का, मैं गैस बंद कर देती, सारा चावल जल गया। माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सोचा कुकर अकेले में चुपके से शांति से चावल तो बनाएगा नहीं, जब सीटी बजेगी तो पूरा घर सुनेगा। और सब जानते हैं कि एक सीटी में चावल बन जाता है, फिर किसी ने बंद नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? लीली, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे ही गैस बंद करना है? अरे, कोई सुनकर भी अनजान बन जाए तो मेरी क्या गलती है? सासू माँ जोर जोर से कुकर आवाज दे रहा था, चीख चीख कर बोल रहा था, मुझे बंद कर दो, मुझे बंद कर दो। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी, उसने सारे चावल जला दिए। लेकिन गलती किसकी? लिली की। क्या? लिली कभी अपनी गलती नहीं मानती। अरे भाई, माने भी क्यों, उसे तो पता ही नहीं होता था कि उसकी गलती है। लेकिन आप क्या है लीली, तुम्हें समझ में नहीं आता कि सफ़ेद कपड़ों को अलग धोते हैं? रंग बिरंगे कपड़ों के साथ तुमने मेरी इतनी महंगी शर्ट को मशीन में धो दिया। अब देखो, ये सफ़ेद शर्ट पूरी पिंक हो गई। क्या यार? अरे, ये क्या बात हुई? माफ करना, मतलब सेंसलेस बातों का ये लेवल हो सकता है? मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैंने सफ़ेद शर्ट अलग रखी थी, अब मुझे क्या पता किसने साथ में डाल दी। मैंने तो बस स्टार्ट का बटन दबाया था, तभी सास आ जाती है। मैंने डाले थे सारे कपड़े, बस स्टार्ट का बटन दबाना भूल गई थी। भूलिए आप, और गलती मेरी। कैसे? अरे क्योंकि सारे लोग कपड़े मशीन में डालते हैं, जब साबुन डालकर मशीन ऑन करते हैं ना तो पहले देख लेते हैं कि मशीन में ऐसे तो कोई कपड़े नहीं है ना जो सफ़ेद हो जाए। हाँ, तो मैंने साबुन डाला ही नहीं ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने स्टार्ट का बटन दबाया नहीं ना, क्योंकि मशीन में साबुन नहीं था। मैंने सोचा पहले देख लूँ कि कोई सफ़ेद कपड़ा है कि नहीं, फिर साबुन डालकर मशीन शुरू करती, लेकिन उससे पहले ही बहू जिसने न साबुन देखा न सफ़ेद कपड़े, सीधा स्टार्ट का बटन दबा दिया। हाँ, तो गलती मेरी कहाँ है? मैंने तो साबुन डाला ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ स्टार्ट का बटन ऑन किया था। पति सर पर हाथ रख लेता है। 4,000 की शर्ट थी मेरी, 4,000 की। हाँ, तो वो जो मेरी साड़ी थी ना, जिसका कलर आपकी शर्ट में लगा था, वो भी 6,000 की थी। क्यों मम्मी जी, बोलिए ना। मम्मी जी क्या ही बोलती, उनका दुख कोई क्या ही समझेगा, जो लाइट पिंक साड़ी का पेटीकोट अब पूरा हरा हो चुका था। बहू, मैं कपड़े छांट कर धोती हूँ, तू तो कभी कपड़े धोती ही नहीं थी, फिर क्यों मशीन ऑन कर दी? माँ जी लो, अब इसमें भी मेरी ही गलती। क्यों? अरे मैं भी 4 काम अपने सर पर लूँ, बहू हूँ, घर की जिम्मेदारी नहीं लूँगी तो? ले ली जिम्मेदारी, 10,000 का नुकसान करा दिया, वो अलग है। माँ, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ। सास समझ जाती है कि बेटा भाई पर हो रहा है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। अरे पर मेरी क्या गलती है? नहीं 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 नहीं, मेरी गलती है जो मैंने सारे कपड़े साथ में डाल दिए। बहू, तू ना अगली बार से मशीन लगाने से पहले सफ़ेद रंग वाले कपड़े अलग और रंगीन कपड़े अलग कर लेना, ठीक है? बेटा, वो तुम्हारे बैंक से ना कुछ लोग आए थे, आना ज़रा मेरे कमरे में, वो वाली बात करनी है। आजा। बेटा भी समझदार होता है, समझ जाता है कि माँ बात को संभालना चाहती है। ठीक है माँ, आ रहा हूँ मैं। तो ये हाल था बहू का। बड़े से बड़ा कांड क्यों ना हो जाए, उसकी कभी कोई गलती होती ही नहीं थी। क्यों? वो तो मासूम थी ना। लेकिन कब तक? फिर एक रोज। अरे बेटा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गया माँ? माँ जी क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? पता नहीं, मेरे अकाउंट से कैसे 20,000 रुपये उड़ गए, जैसे तैसे पैसे जोड़े थे। माँ के रोने से बेटा भी दुखी हो जाता है। मत देखा तेरा फ़ोन, कैसे उड़ सकते तेरे फ़ोन से पैसे? तुझे तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। पता नहीं बेटा, पता नहीं कैसे वो तो बैंक गई थी तो पता चला। ऐसे कैसे पता नहीं माँ? OTP शेयर की होगी आपने किसी ना किसी से। सास को तो याद ही नहीं आ रहा था।
हाँ बेटा, बहू आई थी मेरे पास कोई ओटीपी लेने, लेकिन तब तो फोन मेरे पास था। अरे वो तो मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरे पास फ़ोन आया था, वो लोग फ्री में फ्रिज दे रहे थे, तो मैंने ना आपका नंबर दे दिया था और वो ओटीपी आप ही के फ़ोन में से लिया था। हे भगवान, क्या बेवकूफ लड़की है ये, बताओ कोई तुम्हें फ्री में कुछ क्यों देगा? अरे कोई तो लालच होगी। आज के समय में कोई पानी नहीं पूछता, इसको वॉशिंग मशीन दे रहे थे। 20,000 मेरे तेरे बाप से ला कर दे, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे भी तो 50,000 उड़ गए। मैं बोल रही हूँ क्या किसी को? हाँ, बोल रही हूँ क्या किसी को? और तो वॉशिंग मशीन आ जाती तो धोते ना सारे अपने अपने कपड़े अपने हिसाब से। मैंने तो बस यही सोचा था। अब क्या पता था कि पैसे उड़ जाएंगे। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, सारी गलती तो हमारी है। अरे सब गलती हमारी है। और बोलो, रहने दिमाग क्यों गुस्सा हो रही है? अरे नहीं होती गुस्सा, तू बस अलग हो जा, मुझे नहीं रहना इसके साथ। मेरे 20,000। क्या है माँ जी, जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती है। मेरे भी तो 50,000 गए हैं ना। वही तो बोल रही है कि क्यों करती हो ऐसी गलती। 50 तुम्हारे, 20 माँ के, 70 में तो न जाने 3-3 मशीन आ जाती। न माया मिली न राम, सारी की सारी इसकी गलती है। हाँ, बहू बेचारी समझ ही नहीं पा रही थी कि गलती है क्या। तभी डोरबेल बजती है, देखती हूँ कौन है। अरे रुक जा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फिर कोई गलती करेगी। सास दरवाज़ा खोलती है तो सामने होता है एक आदमी, हाथ में होती है चाबी। आप ले लीजिए। नहीं, वो अंदर है, लेकिन वो नहीं है, मतलब वो नहीं आ सकती है, क्योंकि वो नहीं आएगी, मतलब। आदमी अजीब सा मुंह बनाता है। प्लीज़ आप किसी समझदार इंसान को बुला लीजिए। मैं खेलो जीतो कंपनी से आया हूँ। लिली जी ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी तो उनका बम्पर प्राइज़ निकला है, प्लीज़। सास को गुस्सा आ जाता है। ना ही जीतना है ना ही खेलना है, जाइए आप यहाँ से। सास जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन ये क्या, घंटी पर घंटी फिर बजने लगती है। अरे कौन है माँ, क्या हो गया? वैसे ही मूड ऑफ हो रहा है इसके कारण। मेरी क्या गलती है जी, क्यों मुझे बोल रहे हो ऐसा? इसी की एक और गलती बाहर है। खेलो जीतो वाले लोग हैं, पता नहीं क्यों लिली से मिलने के लिए कह रहे हैं, मैंने तो भगा दिया। लेकिन घंटी पर घंटी बजी जा रही थी तो बेटे ने दरवाज़ा खोल दिया। उफ सर, पहली बार देखा है कि किसी ने एक चमचमाती कार जीती हो और कार लेने से इनकार कर रहा हो। लिली जी कहाँ है सर? उनको ये चाबी देते हुए फ़ोटो लेनी है। उन्होंने हमारी कंपनी में 50,000 की लॉटरी खरीदी थी जिसमें उनको कार मिली है। पति तो खुश हो जाता है, वो अंदर जाता है और लिली को लेकर बाहर आता है। लेकिन मुझे तो वॉशिंग मशीन चाहिए थी भैया, ये कार क्यों? क्योंकि आपने 5वां नहीं पहला प्राइज जीता है, ये लंबी सी कार और 20,000 का नकद इनाम। बेटा माँ को बुलाकर लाता है और तीनों मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। कार देखकर लेली का पति फूला नहीं समा रहा था, तभी सास बहू के हाथ से 20,000 छीन लेती है। थैंक यू बहू, तूने मेरे पैसे भी लौटा दिए। हाँ माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमेशा अंत इतना अच्छा नहीं होता, तो ध्यान रखे किसी के साथ भी अपना OTP